तो ये सवाल नंबर 8.2 का पहला सवाल लिए हैं, दूसरा लिए हैं और तीसरा लिए हैं। ये सवाल थोड़ा छोटा छोटा है, जबकि ये सवाल आपका बड़ा सवाल है। तीसरा नंबर, और जो बड़ा होता है अक्सर धोखा वहीं पर होता है जहां भरोसा ज्यादा होता है, क्योंकि जहां धोखा नहीं वहां भरोसा नहीं। ठीक है, भरोसा नहीं तो धोखा नहीं। तो यही बात है, जिससे आपको ज्यादा डर लगता है परीक्षा में वही सवाल पूछ दिया जाता है। तो इसलिए डर को खत्म करते हैं और आज हम इसे बनाने का प्रयास करते हैं। चलिए देखते हैं, बनाते हैं। ये सवाल क्या है आपका, मैथ 10 क्लास एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 8.2 का सवाल नंबर पहला, दूसरा, तीसरा है। तो मान बिना देरी के भरिए मान इसका। साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, √3/2 होता है, और इंटू दे रखा है इसका वैल्यू √3/2 प्लस क्या होता है इसका मान भरिएगा, तो इसका मान 1/2 और इंटू में है गुना होगा 1/2 होगा। दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो ये हो जाएगा 3/4 आप प्लस यहाँ लीजिएगा 1/4, एलसीएम कहिएगा तो 4, यानी 3 + 1, यू कह लीजिए 4/4 कटने पर प्राप्त डिजिट आपका 1 निकला है। तो ये डिजिट कितना हो गया, 1 हो जाता है। अब इसका वैल्यू भरिएगा 1045, 1045 मतलब 2 × 1 का स्क्वायर प्लस इसका वैल्यू भरिएगा तो क्या हो जाएगा √3/2 का स्क्वायर, और इक्वल क्या हो जाएगा माइनस इसका वैल्यू भरिएगा तो क्या हो जाएगा √3/2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ कहिएगा 2 + 3/4 - 3/4, एलसीएम बट्टा 1 करिए, तीनों का एलसीएम आया 4। अभी कहिएगा 8 + 3 घटे 3, एकरा से एकरा काट दीजिए तो 8/4 प्राप्त डिजिट आपका निकल गया है 2, जो कि क्या है, यह आपका एक आंसर है। अब यहाँ सवाल क्या कह रहा है, ये सवाल नंबर इसका मान भरिएगा। cos 45 का मान क्या होता है, तो कहिएगा 1/√2 होता है। sec 30 का मान कितना होता है, sec 30 का मान भरिएगा, इसका मान जो हो जाएगा आपका cos क्या पोल है, तो cos में √3/2 मतलब 2/√3 होगा, और प्लस किसके है साइन के अपोन, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 मतलब 2 होगा, बट्टा 1 करिएगा, एलसीएम लीजिएगा 1/√2 तो रहेगा, एलसीएम लीजिएगा तो √3, और ये क्या हो जाएगा आपका 2 + 2√3, और मल्टीप्लाई में ले जाएगा 1/2 इंटू क्या हो जाएगा √3 ऊपर गया, और बट्टा में 2 + 2 प्लस क्या लिखेगा 2 + 2√3 हो गया। दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो √3, और बट्टा क्या कहिएगा e√2 है तो e2√2 और प्लस का 2√3, दोनों का एलसीएम में अब कहिएगा तो क्या हो जाएगा √3, दोनों का फैक्टर क्या हो जाएगा 4, यानी कॉमन क्या लीजिएगा तो 2 + √2 और प्लस रूट का 6 निकल गया। अब इसी अंक से कहिएगा परमेकरण आपको करना होगा, परमेकरण करने होंगे, परमेकरण। अब कहिएगा तो 3 + 2 को अलग रखिए, रूट में 6 प्लस √6 और गुना का दीजिएगा √2 माइनस रूट का 6 रहेगा, और बट्टा में √2 माइनस रूट का 2, दोनों को मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या हो जाएगा आपका डिजिट, यहाँ रूट है, ये दोनों को गुना कीजिएगा तो रूट का 6 आएगा, रूट का 6 घटे रूट का 18, और बट्टा में क्या प्राप्त होगा आपको 2 तो बाहर रहेगा, e2 से गुना कीजिएगा तो √2 के 2, और ये हो जाएगा 6 × 12 रूट में, प्लस में √12 और माइनस प्लस कहिएगा तो माइनस का 6 आया, ब्रैकेट बंद, एकरा से एकरा काट दीजिए, ये कट के इधर आएगा। तो अब का आपका डिजिट क्या बनेगा रूट का, यानी 3 × 3 × 2 और घटे रूट का 6, अब बट्टा क्या होगा 2 गुना 6 घटे 2, ठीक है, गुना कहिएगा इस टाइप का रहेगा। अब कहिएगा 3 √2 घटे 6
अब बट्टा 2 गुने का 4, डिजिट आपका 3√2 घटेगा 6 और बट्टा का 8, जो कि आपका क्या है, ये आंसर है। तो सवाल आपका क्या हो गया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा बनाते हैं और पांचवा। तो इस तरह से आपका ये 5 सवाल हो गया और ये आपका 8.2 से सवाल हर बार पूछा जाता है। ये 5 सवाल में कोई एक सवाल पूछा जाता है। तो यह वीडियो आपका कैसा लगा, ये प्रतिक्रिया आप जरूर दीजिएगा। तो ये सवाल नंबर क्या है, चौथा है। इसको हम क्या कर रहे हैं, हल कर रहे हैं। ठीक है, देखिए और आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, चाहे अच्छा लगे या कैसा लगे, जो भी लगे उसके बारे में आप जरूर बताइएगा। और इस सवाल से यानी हम बना रहे 8.2 का, इससे क्या है, 5 सवाल इसमें दिया गया है और 5 सवाल में एक सवाल रहता ही है। तो आप इसके बारे में जरूर इसे हल करिए और बनाइए। देखिए, मेरे साथ बनाइए, हो सके तो, ना तो समझ करके बनाइए, लेकिन बनाइए जरूर। कहता है लेबर नेवर नॉट गोज आउट, परिश्रम कभी बेकार नहीं जाती है। अगर आप इसे आज बनाते हैं तो कल के लिए आपको क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। तो आज आइए मेरे साथ इसे क्या करिए, हल करिए। इसे हल करेंगे, पहला डिजिट क्या दे रखा है, मैं मान भरना होता है। तो मान भरिएगा तो क्या कहता है, साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, तो यहाँ लीजिएगा 1/2। साइन 30 का 10/45 का मान क्या होगा, 1 और माइनस साइन कोसेक है, कोसेक 60 का मान क्या होता है, तो साइन क्या पुल होगा, साइन क्या होगा 60 का मान, √3/2 मतलब 2/√3, 3 हो गया। नीचे वाले डिजिट का लेंगे तो क्या कहेंगे, ईमान इधर आ जाएगा, 2/√3 हो जाएगा और प्लस क्या लिखेंगे, 1/2 लिखेंगे और प्लस 1 लिख देंगे। ठीक है, ये तीनों डिजिट दे रखा है। अब कहिए इसका भी 1 कर दीजिए बट्टा में, इसका भी 1 कर दीजिए और एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेंगे 1, 2 का, 1 का और √3 का, यहाँ होगा 2√3 और इससे वो कटेगा तो कितना आ जाएगा, √3 और प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, 2√3 माइनस का क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4। यहाँ एलसीएम लीजिएगा फिर से तो 2√3 आ जाएगा। इसका वैल्यू कितना होगा, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 2 2 जा 4 प्लस √3 और क्या हो जाएगा, प्लस का, तो यानी कितना हो जाएगा, ये दोनों को गुना करिएगा तो 2√3। अब क्या कहिएगा, e2√3 कट गया है और जब दोनों कट गया तो बीच वाला बढ़ता है, तो ये दोनों को जोड़ देंगे। इसको जोड़िएगा तो कहिएगा 3√3 माइनस का 4 बट्टा इसको जोड़िएगा तो कहिएगा 3√3 प्लस का 4। इस तरह का कंडीशन आया। अब इसका हम परमेकरण करेंगे, परमेकरण लिखना होगा आपको। ये परमेकरण करिएगा, बट्टा में जो अंक दिया रहता है उसे हम ऊपर नीचे दोनों तरफ क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। अब क्या हो जाएगा, 3√3 और क्या होगा, माइनस का लिखिएगा, माइनस का 4 बट्टा 3√3 प्लस का 4। ठीक विपरीत अंक से गुना करिए, 3√3 घटे 4 और ये क्या आपका निकलेगा, तो इसमें कहिएगा 3√3 माइनस का क्या निकलेगा, ये 4 निकलेगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करिएगा इसका तो क्या आ जाएगा, 3√3 का स्क्वायर माइनस क्या होगा, 4 तिया 12√3 और प्लस यहाँ भी क्या होगा, माइनस 4 तिया 12√3 और माइनस माइनस प्लस 4 चौका 16 बट्टा में क्या आएगा, 3√3 का स्क्वायर और घटेगा क्या हो जाएगा, 12√3 प्लस का 12√3 और इक्वल क्या हो जाएगा, -16 आएगा। अब क्या कहिए, इससे इसको नीचे वाले तो कट गए, ऊपर वाले दोनों माइनस में है तो ये जुट जाएंगे। इसको फैक्टर तोड़िएगा तो 27, ये 16 चला जाएगा प्लस में और माइनस का कितना आ जाएगा, तो माइनस का 12 12 24√3 आ जाएगा, 24√3 बट्टा क्या है, इसका फैक्टर 27 में 11 घट 27 में 16 घटाएगा तो प्राप्त डिजिट आपका 11 बचे। अब दोनों को ऐड करते हैं तो 43√43 माइनस 24√3 बट्टा का क्या हो गया, 11 हो गया। ये आपका सवाल नंबर कितना हो गया, तो सवाल नंबर चौथा हो गया। अब सवाल नंबर 5वां को पहले हल करेंगे। 5वां देखते हैं क्या कहते हैं, फिर चलिए
तो अभी इसको हम क्या करेंगे, हल करेंगे। ये सवाल नंबर 5 है। अब इसमें कहता है cos 60 का मान क्या होता है, तो 1/2 तो लिखेंगे 5 और 1/2, 1/2 का क्या करना है, स्क्वायर करना है, प्लस यहाँ लिखेंगे 4, और ये किसके अपोल होता है, cos के अपोल होता है, तो cos के अपोल बोलेंगे तो क्या कहेंगे, cos का वैल्यू होता है √3, तो यहाँ लिखेंगे क्या, 2/√3 का स्क्वायर माइनस 1 इक्वल क्या होगा, 1/2 का स्क्वायर प्लस क्या कहेंगे, √3/2 का स्क्वायर होगा। अब इसको तो गुना करिए तो ये हो जाएगा आपका 5/4, प्लस इसको गुना करेंगे तो 4 चौका 16/3 और माइनस का 1/1, एलसीएम इसको करिएगा तो 1/4 और प्लस 3/का, ये 4 निकल करके आया है। ठीक है, अब क्या करिए, ऊपर वाले इसका तीनों का एलसीएम लीजिएगा, 4 तो 12 आया, अब इससे ये 3 बार में कटा, इक्वल 5 तो 15 और प्लस 4 चौका 16 चौके 64 डिजिट ये निकल गया, और माइनस का ये हो गया 12। अब इसको प्राप्त किए हैं 4, और ये कितना हो जाएगा, तो 1 + 3 हो जाएंगे। अब कहिएगा इसको जोड़ेंगे तो 79 इक्वल माइनस करिएगा 12 और इक्वल 12 और बट्टा 4/4, ये दोनों कट गई है। अब ये प्राप्त डिजिट क्या बचेगा, तो 67/12, जो कि हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो ये आपका 5वां नंबर सवाल रहा। तो इसको